चलो अब मजा आएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड। क्वेश्चन 34, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट कह रहे लिमिटेड कंटेंट्स हैं ऑफ एक्स लिमिटेड, कैलकुलेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। शेयर कैपिटल 4 लाख से 525 हो गए, तो इक्विटी शेयर आपने इशू करे होंगे, ठीक है जी। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 550 से 4 लाख हो गई, तो आपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे होंगे, वो तो ठीक है। ये 10% क्या होता है? डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। 10% इंटरेस्ट नहीं होता, डिविडेंड होता है। अब ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर नीचे लिखा होता कि सिर्फ डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स वाज दिस मच, कुछ नहीं बता रहा मैं कि वो इक्विटी है या प्रेफरेंस है, तो उसमें इंक्लूडेड होते हैं दोनों, इक्विटी भी प्रेफरेंस भी, फिर आपको प्रेफरेंस अलग से नहीं निकालना पड़ेगा। अगर नीचे सिर्फ लिखा होता डिविडेंड ऑन शेयर्स वाज दिस मच, अमाउंट गिवन है, तो वो इक्विटी भी है प्रेफरेंस भी है। अगर लिखा होता प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर प्रीवियस ईयर वाज दिस मच, उसमें इक्विटी भी है प्रेफरेंस भी है, मुझे प्रेफरेंस अलग से नहीं निकालना पड़ेगा। लेकिन यहां पे बड़ी क्लियरली मेंशन्ड है कि इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स वाज पेड एट 15%। तो अगर आपने इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड दिया है, तो जो प्रेफरेंस का है वो डिविडेंड भी दिया होगा, और वो इसके अलावा होगा, क्योंकि ये तो मैं सिर्फ इक्विटी की बात कर रहा हूं, तब आपको प्रेफरेंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये बात मैं आपको ऑपरेटिंग में भी एक बार बता चुका हूं, बट रूल चेंज नहीं होंगे। ओके, अब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जब साल शुरू हुआ तो 1 लाख था, जब साल खत्म हुआ तो 2,25,000 था, प्रीमियम बढ़ा, तो आपने और शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करे होंगे जो प्रीमियम पे होंगे। डिबेंचर्स 3 लाख से 4 लाख हो गए, तो डिबेंचर्स भी आपने इशू करे होंगे। 12% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड। ओके, अब कह रहे इक्विटी शेयर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2021, वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है या एंड ऑफ द ईयर? जल्दी, एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर आपने इक्विटी शेयर्स इशू करे। इसका मतलब जो भी कैलकुलेशन करोगे ओपनिंग बैलेंस पे करोगे, कह रहे जो 1,25,000 आपने इशू भी करे ना, वो तो एट द एंड ऑफ द ईयर करे, उस पे डिविडेंड इस साल नहीं दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि 31 को और चलो भाई साहब लॉटरी लग गई, ये लो डिविडेंड। नो, इफ द चेंजेस टुक प्लेस एट द एंड ऑफ द ईयर, जो भी कैलकुलेशन होंगी, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वो ओपनिंग बैलेंस पे होगा। तो इंटरिम डिविडेंड ऑफ 15%, तो 15% किसका? 15% ऑफ 4 लाख। डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल भी फेस वैल्यू पे ही शो करते हैं। शेयर कैपिटल का और कुछ याद हो ना हो, कम से कम इतना तो याद रहा होगा कि शेयर कैपिटल में जो कैपिटल आती है वो फेस वैल्यू पे आती है, प्रीमियम जो है वो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में चला जाता है। शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पे रहती है, जो डिविडेंड कैलकुलेट होता है वो फेस वैल्यू पे होता है। ओके, अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए थे 5,50,000 से 4 लाख, तो 1,50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए, ये बात तो आइडेंटिफाई करना इजी है। बट प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2021। पहली बात, रिडेम्पशन कब हुई? एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जो प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट होगा वो सही ओपनिंग बैलेंस पे होगा या क्लोजिंग बैलेंस? सर क्लोजिंग। सर अगर एंड पे करे तो उसका भी पे करा होगा ना, या नहीं? अगर जब साल शुरू हुआ तो मेरे पास 5,50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स थे, जब साल खत्म हुआ तो मेरे पास 4 लाख के थे, तो मैंने 150 के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर दिए। बट कब करे? ऑन 31 मार्च 2021। तो मेरा सवाल फिर से, प्रेफरेंस डिविडेंड जो 10% कैलकुलेट होगा वो ओपनिंग बैलेंस 550 पे कैलकुलेट होगा या क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख पे? सर 550। तो ध्यान से बोलना ना, करेक्ट ओपनिंग बैलेंस पे, कि भाई साहब आपने पूरे साल पैसे यूज करे हैं, डिविडेंड तो देना पड़ेगा। क्लियर है? ओपनिंग बैलेंस पे। यस सर। ओके, प्रीमियम पेड वाज डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या कोई रिजर्व यूज करा मैंने इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, या आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करता है? फाइनेंसिंग में तो पेमेंट हुई है, वो तो आउटफ्लो आएगा ही आएगा, पैसे तो गए हैं।
ऑपरेटिंग को कैसे अफेक्ट करता है? इफ इट वाज डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब आपने उसको अपने बिजनेस में एक्सपेंस दिखा रखा है, उसने आपके प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर दिया है, बट क्या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है? नो सर। इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग में आपको एड बैक करना पड़ेगा, फाइनेंसिंग में आप आउटफ्लो दिखाएंगे। यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग नहीं बनाना, लेकिन जब बनाना होगा तो पता चलना चाहिए कि इस पॉइंट का रेलेवेंस क्या था। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो पैसे तो दिए ही है, लॉस कैसे राइट ऑफ हो रहा है उससे फाइनेंसिंग एक्टिविटी को कोई लेना देना नहीं है। उनको मतलब है पैसा आया कितना, पैसा गया कितना। लॉसेस राइट ऑफ करना तो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। तो जब हम रिडेम्पशन दिखाएंगे तो प्रीमियम के साथ दिखा देंगे। 12% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 1 लाख वर इशूड ऑन 31 मार्च 2021। तो डिबेंचर्स भी इशू हुए हैं 3 लाख से 4 लाख। तो कब इशू हुए हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर या बिगनिंग? सर एट द एंड। एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 3 लाख पे कैलकुलेट होगा या 4 लाख पे? 3 लाख। बोलो सर 3 लाख। करेक्ट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 12% ऑफ 3 लाख। 10% प्रेफरेंस डिविडेंड किस पे? ऑन ओपनिंग बैलेंस 5.5 लाख। मैंने सारी डिस्कशन कर दी, मैं क्वेश्चन शुरू करने वाला हूं। बस एक चीज जो कि छोटी सी मजेदार सी चीज है, शेयर्स भी इशू हुए हैं, डिबेंचर्स भी इशू हुए हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम बढ़ा है तो मतलब प्रीमियम पे इशू हुआ होगा कुछ ना कुछ, या शेयर्स या डिबेंचर्स। इनफ्लो तो टोटल उतने ही रहेंगे, तो क्वेश्चन तो गलत हो नहीं सकता। आप प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स में ऐड कर दो या प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स में ऐड कर दो। बट अगर कुछ मेंशन नहीं है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप नोट दे दो, वी अज्यूम दैट द शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम, वी अज्यूम दैट द डिबेंचर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम। बट उन्होंने एक छोटी सी बात लिखी थी कि 12% डिबेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू 1 लाख वर इशूड। ऑल्दो उन्होंने नहीं बोला कि एट पार है या प्रीमियम है, यहाँ पे भी लिखा इक्विटी शेयर्स वर इशूड, उन्होंने नहीं लिखा पार है या प्रीमियम है। यहाँ बस फेस वैल्यू मेंशन थी तो हम अज्यूम करते हैं कि उन्होंने 1 लाख के ही दिए होंगे। अजम्पशन है, आपका आंसर गलत नहीं होगा। आंसर में तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ रहे हैं ना, प्रीमियम शेयर्स पे था या प्रीमियम पे था, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में उतने पैसे इनफ्लोज में आ जाएंगे। बट मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ क्लियर नहीं है तो आप नोट दे दोगे, वी अज्यूम दैट द शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम, आप उनकी प्रोसीड्स में ऐड कर दो। और सबसे ज्यादा सेफ प्ले करना है, शेयर्स का इशू ऑफ शेयर्स 1,25,000 आया, इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख आया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव अलग से दिखा दो। जब कोई क्लैरिटी है ही नहीं, आप अलग से दिखा सकते हो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव 1,25,000, पैसे तो वहां से आए ही हैं। मैं कह रहा हूं इन एनी केस सारे सही हैं, बट अलग से दिखा रहे हो तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर शेयर्स में ऐड कर रहे हो तो नोट देना पड़ेगा, मैं देके दिखा दूंगा, वी अज्यूम दैट द शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम। चलो शुरू करते हैं जल्दी से। इनफ्लोज, सबसे पहला इनफ्लो शेयर्स इशू हुए हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स इशू हुए हैं? 4 लाख से 525, तो ये तो फेस वैल्यू है 125,000 प्लस प्रीमियम। कितना है प्रीमियम? 1 लाख से 225, तो 125 प्रीमियम भी है। तो टोटल पैसे कितने आए होंगे? 2,50,000। कोई भी डाउट? चल सकता हूं आगे? Yes, sir. प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए हैं, आउटफ्लो है, अलग से दिखाएंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम दिखा चुका हूं। फिर प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स 3 लाख से 4 लाख, 1 लाख के डिबेंचर्स इशू हुए। इनफ्लोज और कुछ भी नहीं है। अब है आउटफ्लोज, एक एक करके बात करते हैं। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 15% ऑफ शेयर्स वर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ओपनिंग बैलेंस, तो 15% ऑफ 4 लाख।
बड़ी फास्ट कैलकुलेशन है। 60,000 बोला आपने, आउटफ्लो है, नेगेटिव आइटम है, ठीक है जी। इंटरिम डिविडेंड डन। अब इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स है, तो प्रेफरेंस शेयर्स पे भी दिया हुआ होगा, तो आप इम्प्लाइड एडजस्टमेंट डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस, क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स। अब ध्यान से देखना, प्रेफरेंस शेयर्स का रेट क्या है, 10%। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ओपनिंग बैलेंस 10% ऑफ 5,50,000, जितना मर्जी ऑब्वियस हो आंसर, आप ये ब्रैकेट्स में लिख के दिखाएंगे, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अब इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स वर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या है, 12% ऑफ 3 लाख, बोला नहीं आंसर आपने, 36,000, ठीक है, इंटरेस्ट 3 लाख पे। अब ध्यान से देखना, रिडेम्पशन हुई है और कोई आउटफ्लो नहीं है, बस रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बचा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेफरेंस शेयर्स कितने के रिडीम हुए करण, फेस वैल्यू 150। 550 से 4 लाख हो गया, तो 150 के प्रेफरेंस शेयर्स आपने रिडीम करे, बट प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब रिडेम्पशन के टाइम आपने 5% एक्स्ट्रा दिए होंगे, किसके, जितने की रिडेम्पशन हुई है, 1.5 लाख की डिबेंचर हुई है, रिडेम्पशन हुई है, तो उसका 5% 7,500 एक्स्ट्रा दिया होगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, ऐसा कुछ नहीं होता कि पहले रिडेम्पशन फिर इंटरेस्ट दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले इनफ्लोज दिखाने हैं फिर आउटफ्लोज दिखाने हैं, वो बेटर प्रेजेंटेशन होती है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1,50,000 प्लस प्रीमियम 7,500, 157,500। कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इनफ्लो ज्यादा है, तो क्या माना जाएगा, ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और क्या बोला था मैं आपको, नोट देंगे, क्योंकि प्रीमियम हमने क्या नोट दे देंगे, वी अज्यूम दैट द इक्विटी शेयर्स वर issued at a premium। मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्कोरिंग है, ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है, और 5 मार्क्स से बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ये 5 मार्क्स डिजर्व करते हैं, मतलब दिस साइज ऑफ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन फॉर 5 मार्क्स। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रहने देना, अच्छे से प्रैक्टिस करके, इजी है।